बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड पकोड़े की रेसिपी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ बेसन 1 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च कुटी 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और हरा धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना। ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला। और इसमें 2 पिंच में मीठा सोडा शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करें। और यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, 1 किलो आलू हैं। अच्छी तरह मैश करें और यहाँ 2 कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करें और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें, कुलंजी आधा चम्मच, राई दाना आधा चम्मच और कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद शामिल करें तोड़कर। यहाँ हमारा तड़का तैयार है। अब जो मैंने आलू को बॉईल किया था उसको इस तड़के में शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, टाटरी 2 पिंच और नमक हस्बे जायका है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लें, क्योंकि ये मसाला भूनने से बहुत चटपटा और मज़ेदार ये मसाला बन के तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्च कटी हुई 5 से 6 अदद और हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। और ये हमारा चटपटा मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल मसाला तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश में ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा। यहाँ मसाले को कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे और यहाँ हम ले रहे हैं ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत। उसके ऊपर ग्रीन चिली में लगाऊंगी ग्रीन चटनी और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था आलू का, उसे अच्छी तरह कोट करें। अच्छी तरह कोट करने के बाद अब मैंने 1 अंडे को बॉईल कर लिया था और अंडे का 1 स्लाइस मैं बीच में रखूँगी ब्रेड के। और यहाँ दूसरी ब्रेड पर चिली गार्लिक सॉस कोट करें और उसके ऊपर रख दें। और मैं यहाँ 2 पीसों में काट रही हूँ ब्रेड को। अगर आप चाहें तो 4 पीस भी का बना सकते हैं। यहाँ मैं 2 पीसों में बना रही हूँ। और यहाँ मेरा कुकिंग ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब जो मैंने बेसन का मिक्सचर तैयार किया था ब्रेड को उसमें अच्छी तरह कोट करें और गोल्डन फ्राई होने तक पकाएं दोनों तरफ से। अच्छी तरह खूबसूरत कलर आने तक पकाएं, पलट दें। और ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बारिश में एंजॉय कीजिएगा चाय, शाम की चाय के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारे मज़ेदार सैंडविच तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार एंड सिंपल और चटपटे सैंडविच तैयार हैं, मसालेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले ये सैंडविच पकोड़ा ब्रेड की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और आपसे मैं न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी और अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।